खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिनमें से कई स्कूलों को विलय यानी कि मर्जर के नाम पर बंद किया जाएगा। संजय सिंह ने इसे शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन बताया, जो 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आपकी तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। आपने देवालय के नाम पे बहुत लड़ाई लड़ी है, इस बार विद्यालय के नाम पे लड़ाई लड़ी है और जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उन गांवों के अंदर आंदोलन करेगी, उन इलाकों के अंदर प्रदर्शन करेगी, जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करेगी और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। विद्यालयों को कतई बंद नहीं होने देंगे। हमारी ओर से जितनी लड़ाई इस मुद्दे को लेकर लड़ी जा सकती है, आम आदमी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। देवालय के लिए बहुत लड़ाई हो चुकी, विद्यालय के लिए हमें लड़ाई चाहिए, हमें संघर्ष चाहिए, हमें जनता का समर्थन चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के बारे में सोचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कि गोबर से हमें रोज़गार दिया जाएगा। हम गोबर से रोज़गार पाने लायक समझे जाते हैं यूपी के लोग, और इसी के कारण गोबर वाला हमें समझा जाता है, क्योंकि ये विद्यालय बंद करेंगे, शिक्षा से हमें वंचित करेंगे और वास्तव में हमारे दिमाग में गोबर भरने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे और हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उससे हमको दूर करेंगे। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद होगा वहाँ पे आम आदमी पार्टी गांव से लेकर ज़िले तक और ज़िले से लेकर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ तक आंदोलन करने का काम करेगी। मुझे आज सिर्फ इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? इन परिवारों में ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। कम से कम भोजन के कारण ही वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे। इसके कारण से मिड डे मील योजना शुरू की गई थी कि बच्चे दोपहर का भोजन भी ले सकें और पढ़ाई भी कर सकें। उत्तर प्रदेश में कभी नमक रोटी खाने को मिल रहा है, न कभी नून भात खाने को मिल रहा है। मिड डे मील में कभी खबर आती है कि कीड़ा मकोड़ा पड़ गया, कुछ कुछ खबरें ऐसे आती रहती हैं। आपने उसके स्टैंडर्ड को सुधारने का काम नहीं किया। आप तो मदिरालय बढ़ा रहे हैं, विद्यालय ख़त्म कर रहे हैं। तो जो प्रेरणा होनी चाहिए, जो एक खुशी खुशी बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए उत्साह होना चाहिए अभिभावकों में, पेरेंट्स के अंदर, माता पिता के अंदर, वो ख़त्म किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। करे सरकारी स्कूल काम नहीं करते इसलिए हम बंद कर दे रहे हैं। तो आपकी सरकार भी काम नहीं कर रही, आप भी अपनी सरकार बंद कर दीजिए। वे सरकारी स्कूल में काम नहीं हो रहा, बंद कर रहे हैं। आपकी सरकार काम नहीं कर रही, आपने सरकार बंद कर दीजिए। बेहतरीन अच्छा प्राइवेट स्कूल खुल गया। जो सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चे का दाखिला पेट काट के भी उन स्कूलों में करा देते हैं। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं वो मिड डे मील की चाहत में, मान लीजिए उनके लोग हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, और इसलिए उनके लिए भी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। 29 तारीख को जंतर मंतर पे बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। एक एक इलाके में टारगेट करके जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, बड़े मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे थे, उनको सबको तोड़ा जा रहा है। और मद्रासी कैंप बल्कि एक था, उसको भी बुरी तरीके से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, जहाँ पे 50-50, 60-60 साल से लोग हैं। अप्रोच किया जाता है, भैया हमारा इस विद्यालय में एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना एक गौरव की अनुभूति थी लोगों के लिए। और यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेके सारे जितने भी, इनकी पूरी पार्टी
प्रधानमंत्री से लेके और बीजेपी के विधायकों तक किसी की प्राथमिकता नहीं है कि शिक्षा बेहतर हो उत्तर प्रदेश में। आखिर बताइए, 42 लाख बच्चों ने 4 साल में सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी, कोई चिंता है? कहीं आपने सरकार के मन में इस बात की चिंता है कि हमारे छोटे छोटे वो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्होंने शिक्षा क्यों छोड़ी? तो ड्रॉप आउट का कारण यही है, शिक्षा की बेहतर सुविधा न होना, और जो मिड डे मील के कारण बच्चे जाते थे उनका भी पीछे हटना।